नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुख्यमंत्री शाह रायपुर में फहराएंगे तिरंगा, विश्व अध्यक्ष राजनांदगांव। जानिए सभी जिलों के मुख्य अतिथि के नामों की लिस्ट। जो स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ में हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया जाएगा। इस दौरान अलग अलग जिलों के लिए मुख्य अतिथि के नामों का ऐलान कर दिया गया है। रायपुर के पुलिस परेड मैदान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय झंडोत्तोलन करेंगे। वहीं बस्तर में तोखन साहू, बिलासपुर में अरुण शाह और दुर्ग में विजय शर्मा झंडोत्तोलन करेंगे। मस्जिद, मदरसा और दरगाह में 15 अगस्त को लहराएगा तिरंगा, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का आदेश। यह स्वतंत्रता दिवस वो दिन जब हर दिल एक सुर में धड़कता है, हर आंख में देशभक्ति की चमक उतर आती है और हर गली कूचे में तिरंगा आसमान से बातें करता है। इस बार छत्तीसगढ़ में यह नजारा और भी खास होगा। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने घोषणा की है कि 15 अगस्त को प्रदेश भर के सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने इस पहल को मंजूरी देते हुए कहा कि तिरंगा सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं, यह हमारी पहचान, हमारी आजादी और हमारी कुर्बानियों का प्रतीक है। इसे हर जगह लहराना, हर दिल में देश के लिए मोहब्बत जगाना है। सलीम राज ने निर्देश जारी कर कहा कि 15 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के सभी मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों पर तिरंगा झंडा फहराया जाए। धर्मांतरण कराने और संरक्षण देने वाला पिटेगा, संजय श्रीवास्तव के बयान पर कांग्रेस बोली सत्ता के नशे में है बीजेपी नेता। धर्मांतरण को लेकर रायपुर के कुकुरबेड़ा और सरस्वती नगर थाने में हुए बवाल और पिटाई के मामले में भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव के बयान के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत और गर्मा गई है। संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि अब तो धर्मांतरण करवाने वाला और उन्हें संरक्षण देने वाला पिटेगा। इस पर कांग्रेस नेताओं ने इसे सत्ता का गुरूर बताया है। दरअसल संजय श्रीवास्तव ने कहा कि अब तो धर्मांतरण करवाने वाला और उन्हें संरक्षण देने वाला पिटेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में खुलकर धर्मांतरण हुआ, मगर अब यह सब नहीं चलेगा। इस पर पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता के नशे में। इस तरह के बयान देकर भाजपा ने साबित कर दिया है कि धर्मांतरण को लेकर सारा बवाल उनके संरक्षण में हो रहा है। ऐसे में अगर किसी की हत्या हो जाती है, खूनी संघर्ष हो जाता है, तो इसके लिए जिम्मेदार भी भाजपा के नेता ही होंगे। जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र रामानुजगंज में खुलेगा केंद्रीय विद्यालय, मंत्री रामविचार नेताम के प्रस्ताव पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का आश्वासन। ये किसान कल्याण एवं आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम अपने दिल्ली प्रवास के दौरान आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से दिल्ली स्थित उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। मंत्री नेताम ने इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान को बताया कि जिला बलरामपुर रामानुजगंज जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है। शिक्षा की दृष्टि से रामानुजगंज में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने हेतु क्षेत्रवासियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा निरंतर लंबे समय से मांग की जा रही है। में धर्मांतरित लोगों पर हमला, 8 परिवार के 36 लोगों के साथ मारपीट, कई महिलाएं अस्पताल में भर्ती। ये धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धर्मांतरण को लेकर मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अब अंतागढ़ ब्लॉक के हवाचूर गांव में धर्मांतरित लोगों को चर्च से बाहर आते ही दौड़ा-दौड़ाकर पीटने का मामला सामने आया है। घटना में महिलाओं को भी चोट आई है, जिन्हें कांकेर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले की शिकायत लेकर धर्मांतरित लोगों का एक समूह कांकेर जिला मुख्यालय भी पहुंचा है। दरअसल 10 अगस्त की सुबह लगभग 8 धर्मांतरित ग्रामीणों का परिवार चर्च से प्रार्थना में शामिल होने के बाद अपने घर लौट आए थे और अपने काम में जुटे थे। इसी दौरान गांव के ही कई ग्रामीणों ने धर्मांतरित लोगों को ढूंढ कर उनके साथ मारपीट करने लगे। महिलाओं के साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई। घटना में शांतिबाई दर्रों को बेरहमी से पीटने का आरोप उनके बेटे हितेश कुमार ने लगाया है। एमएलए गुरु खुशवंत साहिब की पहल से गिरोधपुरी धाम को बड़ी सौगात। सीएम ने दी 100 शौचालय, स्नानागार, घाट निर्माण कार्यों के लिए 2 करोड़ की स्वीकृति। जब प्रदेश के आस्था के सबसे बड़े केंद्र गिरोधपुरी धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने 2 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण स्वीकृति प्रदान की है। यह निर्णय आरंग विधायक के अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त गुरु खुशवंत साहिब जी के विशेष मांग पर लिया गया। पंचायत सचिव पर गबन का आरोप, निजी खाते में ट्रांसफर कर लेता है शासकीय योजनाओं की राशि। रायगढ़ जिले के लेलुंगा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत आमापाली के ग्राम रोजगार सचिव घासीराम चौहान पर गंभीर आरोप लगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सचिव द्वारा शासकीय योजनाओं की राशि में गबन कर गरीब और अनपढ़ महिलाओं का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। वहीं पीड़ितों ने इस संबंध में कलेक्टर से लिखित शिकायत कर त्वरित कार्रवाई की मांग की है।
अनुसूचित जनजाति के हक की मजबूत आवाज बनी डीएसपी रागिनी मिश्रा 15 अगस्त को मुख्यमंत्री पुरस्कार से होंगी सम्मानित। यह कर्तव्य और दायित्वों के निर्वहन का संगम हमेशा सुखद परिणाम देता है और जब यह समर्पण समाज के सबसे वंचित वर्ग के लिए हो तो सम्मान और भी खास हो जाता है। मैं क्रूद की अनुविभागीय अधिकारी रागिनी मिश्रा ने यही कर दिखाया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को राजधानी रायपुर में आयोजित मुख्य समारोह में रागिनी मिश्रा को अनुसूचित जनजाति के प्रकरणों को सुलझाने और राहत दिलाने में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह केवल क्रूद की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है। 2 दिन में रायगढ़ मेडिकल कॉलेज से 10 मरीज फरार, अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही उजागर। रायगढ़ जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल संत गुरु घासीदास मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लापरवाही और अव्यवस्था की परतें एक बार फिर सामने आ गई है। बीते 2 दिनों के भीतर इलाजरत 10 मरीज बिना डिस्चार्ज हुए अस्पताल से फरार हो गए, जिससे प्रबंधन की कार्यशैली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी, स्टार्ट होने के बाद नहीं भर पाया उड़ान। रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने की बात सामने आई है। सीएम साय का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया है। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की संभावना बताई जा रही है। बता दें कि सीएम साय सारंगढ़ भिलाईगढ़ के लिए रवाना होने के लिए हेलीकॉप्टर में सवार हो गए थे। हेलीकॉप्टर स्टार्ट तो हो गया था लेकिन उड़ान नहीं भर पाया। मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और भाजपा क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल भी मौजूद थे। सभी रवाना ही होने वाले थे। ऐसे में धूत युवकों की गुस्ताखी, भगवान राम और हनुमान की मूर्तियों पर बरसाए थप्पड़, वीडियो वायरल। नवागांव स्थित ईशान वन में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां नशे में धूत 2 युवकों ने भगवान राम और हनुमान की मूर्तियों पर थप्पड़ बरसाए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों युवक धार्मिक मूर्तियों के पास पहुंचकर न सिर्फ असम्मानजनक हरकत कर रहे हैं बल्कि आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश है। कुंडेश्वर मंदिर दर्शन के लिए जा रही गाड़ी खाई में पलटी, 8 महिलाओं की मौत। महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड़ तालुका में कुंडेश्वर में देव दर्शन के लिए जा रही महिलाओं से भरी पिकअप वैन 30 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 8 महिलाओं की जान चली गई। प्रधानमंत्री मोदी ने पुणे हादसे पर गहरा दुख जताया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पापलवाड़ी की कुछ महिलाएं श्रावण सोमवार के अवसर पर दर्शन के लिए कुंडेश्वर जा रही थी। कुंडेश्वर जाते समय घाट से होकर गुजरना पड़ता है। इसी दौरान घाट पर वाहन गहरी खाई में पलट गई। 13 और 14 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश। जानिए छत्तीसगढ़ में आज का मौसम। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में मध्यम बारिश हुई, जबकि बाकी के स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। अगले कुछ दिनों में मौसम फिर बदलने वाला है। रायपुर मौसम केंद्र ने 15 अगस्त से पहले प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश के साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें कि 13 अगस्त के आसपास उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव प्रणाली बन रही है, जिससे 12 अगस्त से पूरे राज्य में बारिश में वृद्धि होगी। 13 अगस्त से कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। अगले सत्र में पास हो जाएगा धर्मांतरण का कानून। डिप्टी सीएम ने बताया क्या होंगे प्रावधान। 2 जिलों में जमकर हुआ था हंगामा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के लगातार आ रहे मामलों के लेकर सियासत तेज हो गई है। गृह मंत्री ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में धर्मांतरण के खिलाफ अगले सत्र में सख्त कानून आएगा। मैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, नए कानून में पुलिस सख्ती के साथ करेगी धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। मैं प्रलोभन, लालच और धमकी देकर धर्मांतरण करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। एयर इंडिया की फ्लाइट का दरवाजा हुआ लॉक। 1 घंटे तक अंदर फंसे रहे विधायक सहित कई यात्री। छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक बड़ी खबर है। यहां एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बार फिर से तकनीकी खराबी आ गई। इसी वजह से 1 घंटे तक यात्री फ्लाइट के अंदर ही फंसे रहे। पूरी घटना रायपुर के एयरपोर्ट पर हुई। इस बीच यात्रियों में दहशत का माहौल रहा। दरअसल एयर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक AI 2797 रविवार की रात 8:15 बजे दिल्ली से रवाना होकर रात 10:05 पर रायपुर पहुंची थी। फ्लाइट ने रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के कारण ऐसा हुआ। दरवाजा नहीं खुलने से 1 घंटे तक यात्री अंदर ही फंसे रहे। रात 11 बजे के बाद यात्री बाहर निकल सके। इस दौरान यात्री काफी परेशान होते रहे।
रायपुर में दिन दहाड़े गन पॉइंट पर व्यापारियों से बड़ी लूट, बाइक सवार लुटेरों ने 15 लाख लेकर फरार। रायपुर में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। एक कारोबारी को बीच रास्ते में रोककर 15 लाख रुपये बदमाश लूटकर फरार हो गए। अब रायपुर की पुलिस इलाके में नाकेबंदी करके फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। कापा इलाके में लूट की वारदात में अब फॉरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। में नौकरी का जोरदार मौका, इच्छुक महिलाएं 13 से 27 अगस्त तक करें आवेदन, फिर नहीं मिलेगा अवसर। एकीकृत बाल विकास परियोजना कोरबा अंतर्गत ग्राम पंचायत चाकामार के आंगनबाड़ी केंद्र चाकामार 3 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद की पूर्ति हेतु इच्छुक आवेदिकाओं से 13 अगस्त 2025 से 27 अगस्त 2025 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। NHAI ने इनविट IPO की तैयारियां शुरू की, 10,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्ग अवसंरचना निवेश ट्रस्ट के लिए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम की तैयारी शुरू कर दी है। मनी कंट्रोल के सूत्रों के मुताबिक प्राधिकरण ने इस IPO के लिए कानूनी सलाहकार नियुक्त करने हेतु शीर्ष कानूनी फर्मों से बोलियां मंगवाई है। इस IPO के जरिए NHAI 10,000 करोड़ रुपए तक जुटाने का योजना। 10 पुलिसकर्मियों का तबादला, जाने किसे कहां मिली पदस्थापना। SP सिद्धार्थ तिवारी ने 10 पुलिसकर्मियों के तबादला आदेश जारी किए। 3 पुलिसकर्मियों को जिला विशेष शाखा में भेजा गया। जिन पुलिसकर्मियों का तबादला आदेश जारी किया गया उनमें सहायक उप निरीक्षक से लेकर 2 प्रधान आरक्षक और 8 आरक्षक शामिल है। वेटिंग ऐप प्रमोशन केस में ईडी के सामने पेश हुए राणा दग्गुबाती, तीसरे अभिनेता से हुई पूछताछ। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय अभिनेता राणा दग्गुबाती सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के सामने पेश हुई। बेटिंग ऐप से प्रमोशन मामले में ईडी ने उनसे करीबियों और वित्तीय लेन देन को लेकर कई सवाल किए। ईडी यह जांच कर रही कि क्या राणा ने किसी गैरकानूनी बेटिंग ऐप का प्रचार किया था, इसके लिए उन्हें भुगतान मिला था या नहीं, और अगर मिला तो वह पैसा कहां से आया और कैसे इस्तेमाल हुआ। छत्तीसगढ़ को कैंपा से 827 करोड़ 92 लाख रुपये बकाया, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र से जल्द भुगतान की मांग की। रायपुर लोकसभा सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ को प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण से अब तक 827 करोड़ 92 लाख रुपए की बकाया राशि का भुगतान न होने पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कृति वर्धन सिंह द्वारा सांसद बृजमोहन को दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 5 वित्तीय वर्षों में छत्तीसगढ़ से 1717 करोड़ 74 लाख की राशि कैंपा को प्राप्त हुई है, जो 36 राज्यों में छठा सबसे बड़ा योगदान है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी छत्तीसगढ़ देश का 5वां सबसे बड़ा कोष योगदान करता रहा है। रामलला तीर्थ दर्शन योजना केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक चेतना को सशक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेशवासियों की आस्था और श्रद्धा को मूर्त रूप देने हेतु प्रारंभ की गई रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत आज रायपुर रेलवे स्टेशन से रायपुर संभाग के श्रद्धालु विशेष ट्रेन से अयोध्या धाम के दर्शन के लिए रवाना हुए। इस पवित्र यात्रा के शुभ आरंभ पर धरसींवा विधायक अनुज शर्मा शामिल होकर सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनकी यात्रा के मंगलमयी होने की कामना की। 2 मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत, एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर। सोमवार के दोपहर को गरियाबंद छुरा मुख्य मार्ग में 2 मोटरसाइकिल के भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगी है, जिसे रायपुर रेफर कर दिया गया। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। खुटेरी में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश, कलेक्टर ऑफिस को घेरा। राजनाथ गांव के ग्राम खुटेरी में घास भूमि पर अतिक्रमण के मामले को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करते हुए चरागाह की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की है। सोमनी क्षेत्र के ग्राम खुटेरी में लगभग 8 एकड़ से अधिक घास भूमि है, जिस पर कुछ भूमि में गाँव के ही 3 लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया गया। इस कब्जे को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए खुटेरी के सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई है। वहीं शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए जमकर नारेबाजी की।
रेशने आवास जलभराव प्रभावितों को विधायक रिकेश ने बांटा 6500 रुपए का चेक। जब वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने आज रेशने आवास कोसानगर जलभराव प्रभावित 62 परिवारों को 6500 रुपए का चेक बांटा। इस दौरान चेक के साथ सभी को पौधा और तिरंगा भी दिया गया। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने आज रेशने आवास कोसानगर जलभराव प्रभावित 62 परिवारों को 6500 रुपए का चेक बांटा। इस दौरान चेक के साथ सभी को पौधा और तिरंगा भी दिया गया। विधायक रिकेश सेन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान ने देश भर में अपने आस पड़ोस को भी स्वच्छ और सुंदर बनाने की अलख जगाई। उसी तरह पर्यावरण को शुद्ध और संतुलित बनाने एक पेड़ मां के नाम और अपने देश के प्रति हम सभी को तटस्थ रहने हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इन सभी में समाज के हर व्यक्ति को बढ़ चढ़कर वश्यपूर्ण भागीदारी निभानी है ताकि हमारे बच्चे और युवा भी इस और कदम बढ़ाते चले। तहसीलदार अभिषेक राठौर पर भ्रष्टाचार, लापरवाही और अवैध वसूली के आरोप, ग्रामीणों ने की बर्खास्तगी की मांग, उग्र आंदोलन की चेतावनी। जिले के बेलगहना तहसीलदार अभिषेक राठौर पर भ्रष्टाचार, लापरवाही और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे। इस मामले को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपी और तत्काल कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि तहसीलदार ने एक अनाधिकृत व्यक्ति लालजी को अपना एजेंट बना रखा है। यह व्यक्ति सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप करता है और लोगों से तहसीलदार के नाम पर अवैध वसूली करता है। रायपुर के दिव्यांग बच्चों को मिल रहा वाद्य यंत्रों का विशेष प्रशिक्षण, बन रहा एक प्रेरक म्यूजिक बैंड। जिले में ऐसे विशेष बच्चे जो अब अपने हुनर से दुनिया को बता रहे हैं कि दिव्यांग होना किसी भी तरह से उनकी प्रतिभा की सीमा नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश तथा कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के मार्गदर्शन पर प्रोजेक्ट दिव्य धनु के अंतर्गत इन दिव्यांग छात्र छात्राओं को कला केंद्र रायपुर के माध्यम से गायन तथा तबला, गिटार, ढोलक, हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्रों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उद्देश्य केवल संगीत सिखाना नहीं बल्कि उन्हें एक मंच देना है जहां वे आत्मविश्वास के साथ अपनी कला को दुनिया के सामने रख सके। लहराते मरीन ड्राइव में बनाया था वीडियो, पुलिस ने निकाल दी भाईगिरी, बदमाश गिरफ्तार। जिस शहर में नशे के खिलाफ जारी पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद भी नशेड़ियों की हैकड़ी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही एक वीडियो बीती रात सोशल मीडिया में वायरल हुआ जिसमें एक नशेड़ी युवक हाथ में चाकू लिए बीच शहर मरीन ड्राइव में गाली गलौज करता दिख रहा था। लेकिन जैसे ही वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस ने उसकी भाईगिरी निकाल दी। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, जिसके बाद युवक उसी जगह पर उठक बैठक करता हुआ और माफी मांगता नजर आ रहा है। साथ ही पुलिस को अपराधियों का बाप बता रहा है। पिज्जा डिलीवरी बॉय की बेरहमी से हत्या, आरोपी ने चाकू गोद कर उतारा मौत का घाट। जी हां, राजधानी रायपुर में हत्या का मामला सामने आया में डीडी नगर थाना क्षेत्र में पैसे देने से इनकार करने पर पिज्जा डिलीवरी बॉय की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक का नाम हेमंत कोठरी है, में जो रायपुर का ही रहने वाला था। में पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत। राजधानी रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र के सड्डू स्थित छठ तालाब में रविवार सुबह शराब के नशे में एक युवक की डूबकर मौत हो गई। मृतक की पहचान बिरू धीवर उम्र 32 वर्ष के रूप में हुई है, जो हलवाई का काम करता था और 3 बच्चों का पिता था। वहीं रायपुर के मरीन ड्राइव तालाब में डूबने से एक और युवक ने अपनी जान गंवा दी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ भाई लोग।